नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं इस चैनल पर नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए ये कॉमिक्स को शुरू करते हैं। ये कॉमिक्स है मर गया सुल्तान, जो कि भोकाल की कॉमिक्स है। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ। परिलोक के विनाश के बाद राजकुमार आलोक महागुरु भोकाल की चमत्कारी शक्तियों के साथ अपनी मां की खोज में विकासनगर पहुंचा, तो वो वहीं का होकर रह गया और कहलाया मानवता और न्याय का रक्षक महाबली भोकाल। मर गया सुल्तान। चीता नगरी में तू जो तबाही मचाकर आया था सुल्तान, उसका बदला तुझसे लेने के लिए वर्षों से तुझे ढूंढ रहे थे हम। आज तुझे हमारे हाथों से समाप्त होने से कोई नहीं बचा सकता। सम्मोहन सम्राट सुल्तान के सामने तुम एक पल से ज्यादा नहीं ठहर पाओगे मूर्खो। ओह, मोटी खाल का यह थैला तेरी सम्मोहन को समाप्त करेगा सुल्तान, और तुझे समाप्त करेंगे हम। धड़ाम धाड़ आह! भोकाल! छोड़ दो मेरे मित्र को हत्यारे, छोड़ दो। छना स्वामी, जब से आपको आपके मित्र सुल्तान की मृत्यु की सूचना मिली है, तब से आपके मस्तिष्क में हर समय उन्हीं का ख्याल घुमड़ता रहता है। कृपया अब तो भूल जाइए उन्हें। कैसे भूल जाऊं मैं प्राणों से प्यारे अपने उस मित्र को, जिसके हत्यारे को लहू से सराबोर करने की मैंने सौगंध खाई है। तभी एक सैनिक ने वहां प्रवेश किया। युद्धाभ्यास के लिए क्रीड़ा स्थल पर आपकी प्रतीक्षा की जा रही है मान्यवर भोकाल। आता हूँ शीघ्र ही क्रीड़ा स्थल में। बहुत अच्छे भोकाल, दिन प्रतिदिन युद्ध कलाओं में अपने आप को निखारते जा रहे हो तुम। भोकाल शक्ति की कमी को दूर करने के लिए भोकाल स्वयं को फौलादी योद्धा बनाने में जुटा हुआ था, लेकिन आज भोकाल का मन और मस्तिष्क पूरी तरह उसके साथ ना था। चीता मानो, तू ही मेरे मित्र की हत्या की है शैतान। धड़ाक! ओह, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। ओह नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो भोकाल? दूर हटो। उफ! प्रशिक्षक के हाथ का तेज धक्का भोकाल को वास्तविकता के धरा पर ले आया। ये तुम क्या कर रहे थे भोकाल? तुमने तो रणवीर को मार ही डाला था। क्षमा चाहता हूँ महोदय, कुछ क्षणों के लिए मैं कहीं खो गया था। योद्धा के लिए लक्ष्यों से भटकना ठीक नहीं। भोकाल, स्वयं को संभालो। हाँ, मुझे अपने आप को संभालना ही होगा, और ऐसा तभी हो सकता है जब मैं अपने सीने में धधकती प्रतिशोध की ज्वाला को ठंडा कर दूं। नहीं, अब और नहीं रुक सकता मैं। मुझे तुरंत ही सुल्तान की मृत्यु की सूचना देने वाले इस आदिवासी को लेकर राज्य के जंगलों में स्थित घटनास्थल की तरफ रवाना हो जाना चाहिए। तुम मेरे मित्र की हत्या की सूचना मेरे पास एक वर्ष बाद लेकर क्यों पहुंचे? मैं आपके मित्र सुल्तान के मुख से आपका नाम सुनते ही उनकी हत्या की सूचना देने निकल पड़ा था, लेकिन रास्ते में एक सिंह ने मुझ पर आक्रमण करके मुझे बुरी तरह घायल कर दिया। मुझ पर गहरी मूर्छा छा गई, जो एक वर्ष बाद ही टूटी। मैं तुरंत ही आपको उस सूचना से अवगत कराने आपके पास आ पहुंचा। ओह! भोकाल और आदिवासी घटनास्थल पर पहुंचे। यही वो स्थान है महाबली, जहां उन चीता मानवों ने आपके मित्र की हत्या की थी। लेकिन क्या आप यही देखने यहाँ आए हैं? नहीं, इस स्थान को देखकर मैं इस बात का अनुमान लगा लेना चाहता हूँ कि तुरीन, वेणु और लड़ाकी कहाँ मिलेंगी। ये कौन है? 3 स्त्रियाँ जो मेरे मित्र सुल्तान के साथी थी, वे जरूर यहीं कहीं आसपास ही होंगी। सुल्तान के हत्यारे को खोजने से पहले मैं उन तीनों को खोजना चाहता हूँ। शायद वे कुछ जानती हो। ऐसा है तो आइए, इस खोज में मैं भी आपकी सहायता करता हूँ। आदिवासी के साथ जंगल की खाक छानने जुट गया भोकाल। जल्द ही वे कुटिया ढूंढ लेने में सफल हुए। अवश्य ही इस कुटिया में ही मिलेगी मुझे तुरीन, वेणु और लड़ाकी। अपनों से मिलने की जो खुशी भोकाल के चेहरे पर चमक के रूप में नजर आई थी, वो कुटिया में पहुंचते ही गायब हो गई। कुटिया की दशा बता रही है कि कई माह से यहाँ किसी मनुष्य के कदम नहीं पड़े हैं, परंतु इन वस्त्रों और वस्तुओं से प्रमाणित होता है कि जिनकी खोज में मैं यहाँ आया हूँ वे यहाँ थे जरूर। और उनके साथ था एक छोटा बालक, और वो बालक और कोई नहीं, नन्हा भोकाल था, मेरे और तुरीन के हृदय का टुकड़ा।
परंतु तुरीन उसे वेणु और लड़ाकी को लेकर कहाँ चली गई? अचानक भोकाल के मस्तिष्क में कौंधा वो चकरा देने वाला विचार, कहीं ऐसा तो नहीं कि चीता मानव ने सुतान की तरह उन सबको भी अपनी दरिंदगी का शिकार बना लिया हो? दूसरी क्षण भोकाल के कंठ से निकले उस दहाड़ से थर्राया उस दहाड़ से थर्राया उस दहाड़ से थर्राता चला गया जंगल का वातावरण। जिन चीता मानव के कारण मेरा सारा संसार तबाह हुआ है, जब तक मैं उन्हें धूल में नहीं मिला देता चैन से नहीं बैठूंगा। चीता नगरी गगनचुंबी पर्वत श्रृंखला की असंख्य ऊंची चोटियों में से एक पर बसी अद्भुत आदमखोर चीता मानव की नगरी, जहां पहुंचने वाले अजनबियों को मारकर खा जाने के लिए हर समय ललायित रहने वाले रक्षक चीता मानव उस समय चौंक उठे जब उन्हें नजर आया मानो हमारा शिकार आज बहुत दिनों के पश्चात किसी मनुष्य का मांस खाने को मिलेगा। किसी मनुष्य को अपने सामने देखकर लार टपकाते हुए चीता मानव कहाँ जानते थे कि इस समय जो मनुष्य उनके सामने मौजूद था वो भोकाल था, जो उनका निवाला बनने नहीं बल्कि उन्हें मौत का निवाला बनाने और उनके लिए तबाही का दूत बनकर आया था। शैतान, ऐसे ही तुम्हारे लहू से लाल करके जाऊंगा मैं चीता नगरी की सारी धरती को। दुष्ट घमंडी मनुष्य, इतनी बड़ी बात कहने का तू कभी साहस नहीं कर पाता। जो तू चीता रक्ष को अपने सामने खड़ा देख लेता, ओह, एक ही झपट्टे में तुझे समूचा चबा जाएगा। चीता रक्ष, अपने प्रतिद्वंदी को कमजोर समझने वाला ऐसा मूर्ख होता है दुष्ट, जिसे अपने पास किए पर पछतावे का भी अवसर नहीं मिलता। तेरी तरह अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर भोकाल ने वो वार किया था, लेकिन इसका क्या किया जाए कि तलवार की पैनी धार चीतारक्ष की मोटी गर्दन को पार नहीं कर पाई। फलस्वरूप चीतारक्ष के शरीर के तेज झटके ने भोकाल को दूर उछाल दिया, और जब तक भोकाल संभलता तब तक एक ऊंची छलांग भरकर चीतारक्ष नाम की वह घायल मौत भोकाल के सिर पर जा पहुंची। अब भोकाल को अपनी प्रतिद्वंदी की वास्तविक शक्ति का पता लग गया। हे महागुरु, इसके भारी शरीर में तो असीम शक्ति भरी हुई है, क्या मैं इसकी शक्ति का मुकाबला कर पाऊंगा? भोकाल को अपने उस प्रश्न का उत्तर कुछ ही क्षणों में मिल गया, और वो उत्तर था, नहीं, मेरे बस में नहीं है इसका मुकाबला करना। जैसे जैसे मेरी शक्ति इसके आगे छीन पड़ती जा रही है, वैसे वैसे मृत्यु मेरी तरफ बढ़ती जा रही है। आह, अब तो मेरी जीवन डोर के साथ ही टूटेगी ये क्रम। बचने का कोई रास्ता भी नहीं है। इसके गर्दन में धसी मेरी वो तलवार इससे बचने का एकमात्र रास्ता है, लेकिन इसके लिए मुझे शक्ति और चतुराई से इसके मृत्यु रूपी जबड़े से बचकर उसकी गर्दन से लिपट जाना है, और फिर यहाँ से इसकी पीठ तक पहुंचकर अपनी तलवार प्राप्त करनी है, और अब करना है इस तरह खत्म करने का प्रयास। भोकाल ये जानता था कि उसके लिए मृत्यु के जबड़े से जीवन को छीन लेने का यही एक अवसर है। खचाक, आखिरी अवसर। अंततः मृत्यु पर विजय पाने में सफल ही हुआ मैं। ठीक इसी तरह सफल होऊंगा मैं उस उद्देश्य में जिसे लेकर मैं यहाँ आया हूँ। उस चीतामुख द्वार में प्रवेश करने के बाद भोकाल एक अलग ही दुनिया में आ पहुंचा था। ये चीता नगरी का राजमहल है, यही होगा वो दुष्ट चीता सम्राट, परंतु ये तो पूरी तरह खाली लग रहा है, कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ चले गए थे सब? कहाँ चले गई सब? कहीं ये मुझे फंसाने की कोई चाल तो नहीं? ओह ओह, एक क्षण के गुजरने के पहले ही भोकाल घातक हथियारों के साए में था। ओह, लेकिन अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपने इरादों पर चट्टानों की भांति अड़िंग भोकाल उन हथियारों के साए में कहाँ रुकता। भोकाल को बंधनों में फंसाकर समाप्त करना हंसी खेल नहीं दोस्तों, क्योंकि भोकाल अपने बंधनों को ही नहीं, अपनी तरफ उठने वाले अस्त्रों और उन्हें थामने वालों की गर्दन काटना अच्छी तरीके जानता है। लड़ते लड़ते अचानक चौंका भोकाल। अरे ये क्या हुआ? एकाएक एक भयंकर अजदहा कहाँ से आ गया जिसने मुझे बुरी तरीके से जकड़ लिया। ओह, इधर मैं बुरी तरह जकड़ा हुआ हूँ और उधर चीता मानव मुझ पर वार कर रहे हैं।
ऐसे तो ये समाप्त कर डालेंगे मुझे। ओह! बाह कटने से हुई पीड़ा भोकाल के शरीर के साथ साथ उसके मस्तिष्क को भी झटका दिया। ओह! ये क्या? अभी अभी जिस अजदहे ने मुझे जकड़ रखा था वो पलक झपकते ही गायब हो गया। क्या वास्तव में मुझे किसी अजदहे ने जकड़ रखा था? नहीं, वह सम्मोहन था। ओह! तो ये मुझे सम्मोहन के जाल में फंसाकर समाप्त करना चाहते हैं, और ये ऐसा कर भी देंगे अगर मैंने शीघ्र ही इनके सम्मोहन से बचने का प्रबंध नहीं किया तो। अब ठीक है, अब चीता मानव मुझे सम्मोहित नहीं कर सकते, लेकिन इस अंधी लड़ाई में मुझे अपनी समस्त ज्ञानेंद्री को जागरूक करते हुए बेहद ही फुर्ती का प्रदर्शन करना होगा, ताकि मैं अस्त्र चलाने से उत्पन्न हुई हल्की सी ध्वनि को सुनकर अपना बचाव और अपने शत्रुओं की सांसों की ध्वनि या पांवों की आहट सुनकर उन पर अपना वार कर सकूं। अपने शत्रुओं की तरफ से पूरी तरह सतर्क भोकाल ऊपर से अपनी तरफ बढ़ती उस मौत से पूरी तरह बेखबर था, जिसे अब भोकाल तक एक पहुंचने में एक क्षण लगना था। लेकिन उसी एक क्षण में घट गया वो जो किसी चमत्कार से कम न था। ओ नहीं! ना चाहते हुए भी उस चीता मानव के कंठ से निकली वो आश्चर्यजनक चीख, आश्चर्य से भरी चीख, जिसे भोकाल ने उसकी अंतिम चीख में बदल दिया। ओफ! अगर मैंने अपनी संपूर्ण सजगता और फुर्ती से काम ना लिया होता तो यह अंधी लड़ाई मेरी मृत्यु के साथ ही खत्म होती। आह! अब मुझे इससे पता करना होगा कि कहाँ चले गए चीता सम्राट, वो अन्य सभी चीता मानव। पीड़ा से कराहते हुए उस चीता मानव को भोकाल के प्रश्नों का उत्तर दिया। आज चीता नगरी का वार्षिकोत्सव है। चीतादेव के मंदिर में जश्न और नगरी के सबसे बड़े शत्रु को बलि चढ़ाने का कार्यक्रम है, जिसमें भाग लेने के लिए सभी चीता मानव वहां एकत्रित हैं। आह! यह जानकारी देकर तूने मुझे प्रसन्न किया, इसलिए मैं तुझे इस असहनीय पीड़ा से छुटकारा दिला रहा हूँ। खचाक! आह! सभी चीता मानव चीतादेव के मंदिर में एकत्रित हैं। अगर मैं उन सबको वहीं समाप्त करने का कोई उपाय सोच सकूं, तो चीता नगरी के विनाश का मेरा उद्देश्य एक झटके में ही पूरा हो सकता है। कुछ ही देर बाद भोकाल बिना रोके टोके चीतादेव के मंदिर जा पहुंचा। महान चीतादेव की जय जय! मंदिर से निकलती उत्तेजना भरी आवाज बता रही है कि मंदिर के अंदर ऐसा समारोह अपनी चरम सीमा पर है। ऐसे में किसी का भी ध्यान मेरी तरफ नहीं आएगा, परंतु कुछ करने से पहले मुझे एक बार फिर मंदिर में झांक कर सारी स्थिति का अनुमान जरूर लगा लेना चाहिए। ओह नहीं! सामने के दृश्य को देखते ही भोकाल की आंखें आश्चर्य की अधिकता से उबलने की हद तक फैलती चली गई। कैसे ना फैलती आंखें उन्हें नजर जो आ रहा था, सुतान, मेरा परम मित्र सुतान अभी जीवित है। सुतान ही है चीता नगरी का सबसे बड़ा शत्रु, जिसकी बलि लेने के लिए वह भयंकर चीतादेव उसकी तरफ बढ़ रहा है। चीता नगरी के सबसे बड़े शत्रु की बलि स्वीकार कर महान चीतादेव नहीं, वो ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि अपने मित्र की तरफ बड़े हाथ को काट कर फेंक देगा भोकाल। शत्रु रोके उसे! नहीं, महान चीतादेव पर आक्रमण करने का इसने जो दुस्साहस किया है उसका दंड महान चीतादेव स्वयं उसे देंगे। इसे नष्ट करके नष्ट होने नहीं, नष्ट करने आया है भोकाल। तुम्हें तुम्हारी चीता नगरी और तुम्हारे इस चीतादेव को। ओह! इतने शक्तिशाली प्रहार से इसके शरीर पर खरोच भी नहीं लगी, जबकि इसके एक ही प्रहार ने मुझे लहू से नहाला डाला। उफ! लेकिन इस स्थिति में अपना हौसला नहीं खोना, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ना मैं जीवित बचूंगा और ना सुतान। परंतु मात्र हौसला रखने से ही इस राक्षस पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, जिसके शरीर में है इस्पात सी कठोरता, टनाक, और वारों में है पहाड़ों को भी चूर कर देने की शक्ति। आह! उफ! एक बार वो फिर मेरी तरफ भागा आ रहा है, और इस बार वो निस्संदेह मुझे समाप्त कर देगा। और विडंबना ये है कि मैं इससे बचने के लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सामने वो सुतान है तो पीछे है दहकता अग्निकुंड। ये दहकता अग्निकुंड
मुझे इस शैतान से न केवल बचाएगा बल्कि छुटकारा भी दिलाएगा, अगर मैं अपने बाहुबल से इसे उस शैतान के ऊपर गिराने में सफल हो जाऊं। दूसरे ही क्षण चीतादेव की अंतिम चीख मंदिर के दीवारों को हिलाती चली गई। इसी के साथ भागो, भीषण आग पूरे मंदिर को अपने चपेट में लेती जा रही है, भागो। चीता मानो में खलबली मच गई। और इधर इधर भोकाल, ये भीषण आग निसंदेह पूरी चीता नगरी को ले जाएगी। मुझे अब सुल्तान को लेकर तुरंत ही यहाँ से निकल जाना चाहिए। तूफान की तेजी से भागता भोकाल सुल्तान तक आ पहुंचा। सुल्तान मेरे मित्र, ये मैं हूँ भोकाल, तुम ठीक तो हो ना? उफ, पथराई आंखों से सुनने में भी घूरे जा रहा है सम्मोहन सम्राट सुल्तान। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि चीता मानव ने सुल्तान को कितनी भयंकर यातना दी होगी। सब ठीक हो जाएगा, पहले मैं इसे लेकर यहाँ से निकलूं। सुल्तान को लेकर भागा तो भोकाल, लेकिन 4 कदम से ज्यादा दूर ना चल सका। पकड़ो इसे, ये यहाँ से जीवित वापस नहीं लौटना चाहिए। परंतु भोकाल की परछाई को भी छू नहीं पाओगे तुम। अपनी शारीरिक शक्ति के बल पर जूझा हुआ था भोकाल उन मानवों से जिनमें स्वयं को चीते में बदल देने की अद्भुत शक्ति थी। एक बार जो लड़खड़ाया भोकाल तो फिर ना संभल सका। उसकी शारीरिक शक्ति कुछ ही क्षणों बाद धीमी पड़ने लगी। इन चीखों के साथ ही भोकाल की सांसों की गति भी धीमी पड़ रही थी। लेकिन धीमी पड़ती वो सांसों की गति रुक जाती, लेकिन उससे पहले ही भयंकर दानव, भागो, ये हमें समाप्त कर डालेगा, भागो। आश्चर्य, मैं उन चीता लड़ाकों को दानव नजर आ रहा हूँ। कैसे हुआ ऐसे? मेरे सम्मोहन से। मित्र भोकाल, सुल्तान मेरे मित्र, तू सही हो गया? हाँ, तुम्हारी चीखों ने घोर यातनाओं से सुन्न हो गए मेरे मस्तिष्क को झंझोर कर रख दिया। मुझे तुम मौत के मुंह में जाते दिखाई दिए, और तब मैंने अपनी सारी सम्मोहन शक्ति तुम्हें बचाने में लगा दी। अच्छा हुआ कि मैं अपने प्रयास में सफल रहा, वरना अपने मित्र की गोद में प्राण त्यागने का यह सौभाग्य मुझे प्राप्त ना होता। नहीं, ये ऐसा मत बोलो सुल्तान, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। नहीं मित्र, मैं अब नहीं रुक सकता, क्योंकि मेरी बहन तुरीन मुझे बुला रही है। तुरीन? कहाँ है तुरीन? वो रही तुरीन। एक क्षण बाद ही प्रहरा हाथ में लिए पागलों के भांति चीख पड़ा भोकाल। तुरीन, रुक जाओ। सुल्तान, रुक जाओ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, रुक जाओ। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। और इसी कॉमिक्स में तुरीन ने अपना प्रहरा भोकाल को दिया है। तो ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है, और मिलते हैं एक नई कॉमिक्स में। तब तक के लिए बाय।